हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे। CB अली चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो गए हैं बीएड के। ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट ईयर रीअपियर और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के। ओके, तो उस एग्जामिनेशन में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कह रहे कि सर हमारा पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता, 2 घंटे का हमें टाइम दिया जाता है और जो भी पेपर होता है वो पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो उसी के बारे में हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे आप अपना पेपर अटैम्प्ट पूरा कर सकते हैं। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है। पहली 5 से 10 मिनट आपको लगानी पड़ेंगी पेपर के ऊपर। आप पहले रीड करो क्वेश्चंस को अच्छे से, ताकि आपको पता चले कि कौन से 4 क्वेश्चन, जैसे अभी चॉइस आई है आपकी, एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं पूरे के पूरे पेपर में से। 9 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि 4 क्वेश्चन आपको कौन से अच्छे से आते हैं। पहले उनको आप रीड करोगे और पहले मार्क कर लोगे कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा, उन क्वेश्चन को ही आपने अटेम्प्ट करना शुरू करना है, ठीक है। और फिर आपको एनालाइज करना है कि भी जो एक क्वेश्चन है आपका वो कितने टाइम का है, समझ रहे हो। जैसे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 4 क्वेश्चन आपके पास हैं, तो अगर आप आधे आधे घंटे का टाइम देते हो एक क्वेश्चन को, तो क्या होएगा, वहाँ पे 30 मिनट में आपका एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। वहाँ से इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्वेश्चन में आपको, जैसे 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको कितनी सीट आपको फिल करनी है। तो ये चीज़ आपको पहले से कंफर्म रखनी है कि आपको 4 पेज अटेम्प्ट करने हैं, 5 पेज करने हैं, 6 पेज करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हो और क्वेश्चन शुरू कर दिया आपने, आपके मन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इतनी सीट भरनी है। आप करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। सीट में आपका 4 सीट में भी आपके उतने ही मार्क्स आ सकते हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर में अच्छा अटेम्प्ट करते हो, तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो। और या अदरवाइज आप लिखते जाओगे एंड तक। जैसे आपको एक क्लोज सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि भी लास्ट में आपको कुछ ऐसे सेंटेंस चूज करने होते हैं कि ऐसा लगे कि हमारा क्वेश्चन एंड होने वाला है। कई बार क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन शुरू करते हैं और लास्ट में जब पहुंचते हैं उस टाइम पे हम ऐसे वहाँ पे सेंटेंसेस यूज करने लग जाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन की लेंथ और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन का दी एंड होने की बजाय क्वेश्चन और लंबा बनता चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपकी 4 सीट फिल हो चुकी हैं तो उस क्वेश्चन को एंड करो वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन इजी है और उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट 4 पेज में ही कर दिया आपने बिल्कुल अच्छे से, तो उस क्वेश्चन को वहाँ पे स्टॉप करोगे ना पूरा करके, कंप्लीट करके। और उसमें मान लो आपकी 5 से 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी टाइम आपका सेव होगा वहाँ पे, उस टाइम को आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जीक्यूट कर सकते हो, या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा कुछ लिखने में एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है आपको कि उसमें अगर कोई डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम को जरूरी से जरूरी बनाओ, ठीक है ना। डायग्राम आपका क्या रहता है, टाइम को सेव करता है, टाइम को सेव करता है और एक आपकी सीट भी फिल होती है उससे, ठीक है ना। ब्लॉक डायग्राम आप जरूरी बनाएं। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो उस क्वेश्चन में आप ब्लॉक डायग्राम जरूरी बनाएं, ठीक है। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी सीट भी वहाँ पे फिल जल्दी होगी। और ऐसा नहीं है कि भी बाहर से आपने कुछ बनाया है, क्वेश्चन का अगर पार्ट है तो उसको यूज करो उसके अंदर, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में थ्योरी लिखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर थ्योरी लिखने की कोशिश करते हैं कि नंबर आएंगे। तो डायग्राम भी एक ऐसी चीज़ है, वो भी आपको मार्क्स दिलाएगी और एक आपकी सीट भी ज़्यादा फिल होंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर आपकी हेडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, प्रॉपर हेडिंग बनानी है। हेडिंग के बाद आपको
जो भी पैराग्राफ बनाना है पैराग्राफ का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको जैसे आप शीट जो भरते हो, शीट के दोनों तरफ आप लाइन लगा लो, ठीक है ना। एक जैसे रोलर लगाते हैं ना, रोलर यूज करते हैं, जैसे दोनों साइड शीट के, जैसे शीट लंबी होती है तो दोनों साइड आप क्या करोगे, लाइनें लगा लोगे, ताकि आप ऐसे सीधा A4 साइज में या A5 साइज में आप आज इजीली लिख सको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो और आप क्या करोगे, इन जो क्वेश्चन आपने करे हैं या आपने शुरू में सेलेक्ट करे हैं, उन्हीं को पहले अटेम्प्ट करना जरूरी है आपको, ठीक है। अगर उनको नहीं कर पाओगे आप, तो जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं, मान लो बहुत कम आता है, मान लो कुछ पॉइंट आते हैं कोई क्वेश्चन के, और वो क्वेश्चन आप शुरू में उठा लेते हैं, तो वो आपका क्या करेगी, टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करेगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में ही उठाएं, ठीक है ना। बाकी आपके पास इतनी अच्छी चॉइस है अभी, जो इंटरनल चॉइस होती थी कि जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता था, उसका अभी कोई फंडा नहीं है, उसको हटा दिया गया है। आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब जैसे कल का पेपर है, बच्चे पूछ रहे थे कि कल भी हमारा एग्जामिनेशन है असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेकेंड ईयर का, तो उसमें तो बिल्कुल आसान है। जैसे एक क्वेश्चन तो आपका उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा। क्यों? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आएगा, और वो हाईली ये लगा लो कि 10 से 15 मिनट में आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आप 10 से 15 मिनट आप अपनी सेव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे आपके पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, राइटिंग का आप अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, टीचर का एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है ना, टीचर का ही एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आपको राइटिंग का ध्यान देना है। राइटिंग जैसे कई स्टूडेंट्स की राइटिंग क्या होती है, वो बारीक होती है, ठीक है, साफ होती बट बारीक होती है। उसको क्या होता है, उसको जब भी वो लिखना स्टार्ट करता है, उससे ज़्यादा सीट नहीं भर पाता, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन पूरा हो जाता है बट उसकी सीट 2 ही भर पाती हैं। उसके पास जितना डेटा था वो उसने लिख दिया, और उसके पास डेटा नहीं है, वो लिख नहीं सकता। तो वो सारा का सारा रीज़न क्या है, राइटिंग का है, ठीक है ना। राइटिंग आप थोड़ा सा जो बड़े अक्षर होते हैं मोटे अक्षरों में लिखोगे, ठीक है ना, एक थोड़ी सी ये वर्ड टू वर्ड डिस्टेंस थोड़ी सी मेंटेन बनाए रखोगे, ठीक है ना, भीड़ भीड़ में मत लिखना, ठीक है ना। तो जिससे आपका साफ साफ दिखेगा और शीट भी आपकी ज़्यादा फील होगी, ठीक है ना। और बड़े अक्षर लिखोगे तो भी आपकी वर्ड लेंथ बढ़ेगी, वर्ड लेंथ सॉरी या इसमें डिक्रीज हो जाएगी, और आपका पेज जल्दी फिल हो जाएगा। वर्ड कम लिखने पड़ेंगे और शीट आपकी भर जाएगी, ठीक है ना, आप नेक्स्ट पेज पे भी चले जाओगे। तो ये चीज़ें ही आप अपने ध्यान में रखोगे। पहले ही स्ट्रेटजी तैयार करनी है आपको अपने माइंड में कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। आप बिना सोचे समझे मत जाओ एग्जामिनेशन में, उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर हो। जैसे हम तैयारी तो कर लेते हैं बट उस तैयारी को हम एग्जीक्यूट नहीं करने पाते, ठीक है। जो तैयारी करी है उसको एग्जीक्यूट करना सीखो। आपके दिमाग में जो चीज़ें उनको बाहर निकालो, जहाँ पर आपको जो चीज़ें यूज करनी है उन चीज़ों को आप यूज करो, ठीक है ना, तो आप अच्छे से पेपर कर पाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।